अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार। विस्तार से वर्णन। भारत का संविधान, जो कि 1950 में लागू हुआ, में शिक्षा के अधिकार को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं था। हालांकि शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता गया। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया, जिसने भारत के नागरिकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 21 ए का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 21 ए का प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यह अनुच्छेद भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अनुच्छेद 21 ए का पाठ। अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाएगा। विस्तृत विश्लेषण। 1. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये शब्द ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति का हो, को शिक्षा का अधिकार मिले। मुफ्त का मतलब है कि सरकार इस शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेगी, और अनिवार्य का मतलब है कि यह शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो अभिभावक या माता पिता को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। 2. कानूनी अधिकार। इस अनुच्छेद ने शिक्षा को एक कानूनी अधिकार बना दिया। इससे पहले शिक्षा का अधिकार एक सामाजिक जरूरत और एक नीति थी, लेकिन अब यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसका मतलब यह है कि हर बच्चा न्यायालय से इस अधिकार की मांग कर सकता है, और अगर कोई राज्य या राज्य सरकार इसे लागू करने में विफल रहती है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 3. आयु सीमा। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह आयु सीमा देश के अधिकांश बच्चों को कवर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से वंचित न रहे। 4. संपूर्ण भारत में लागू। इस अधिकार का पालन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, और इसे हर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अपने शिक्षा नीतियों को सुधारने की आवश्यकता होगी। कानूनी और सामाजिक प्रभाव। 1. शिक्षा के स्तर में सुधार। इस अनुच्छेद के लागू होने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए गए। राज्य सरकारों को बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में काम करना पड़ा। 2. गरीब और वंचित वर्गों के लिए अवसर। इससे विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले, जो पहले आर्थिक कारणों या सामाजिक असमानताओं के कारण शिक्षा से वंचित थे। 3. शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इस कानून ने शिक्षा को एक सार्वभौमिक अधिकार बना दिया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले, चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। निष्कर्ष। अनुच्छेद 21 ए ने शिक्षा को हर भारतीय नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया है। ये कदम सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी बच्चे, विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, शिक्षा प्राप्त करें। यह अनुच्छेद भारत में सामाजिक न्याय, समानता और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार था, और ये देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा का अधिकार।